पहला अफेयर बूंदों की सरगम। बारिश की पहली फुहार के साथ ही मन की भीगी मिट्टी से यादों के न जाने कितने अंकुर फूट आते हैं, जाने कितने एहसास जाग जाते हैं। तृप्त करने वाले अनुभवों से मुक्त होने की कामना करता मन आकाश की ओर ताकता है। बरखा जो प्रिय की बाहों का भीगा सा एहसास ले आती है, अपने साथ मैं भी पिछले 15 सालों से हर बारिश में किसी की यादों में खो जाता हूँ। बूंदे सरगम बनकर उसकी कहानी कानों में गुनगुनाने लगती हैं और मैं आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को ताकते हुए उस कहानी को बूंद बूंद खुद में समाता रहता हूँ। जैसे तृप्त धरती बारिश की बूंदों को अपने में समाहित कर लेती है। 23 साल पहले काम और परिवार के तनावों से थोड़ी देर तक मुक्त रहने के लिए मैं नैनीताल चला गया था। नैनी झील के पास की एक पहाड़ी पर बने छोटे से होटल में ठहरा था मैं, क्योंकि मैं एकदम शांति में रहना चाहता था। जून का महीना था, वहाँ मौसम अच्छा था, ना सर्दी ना गर्मी। मैं सुबह नाश्ता करने के बाद आसपास की हरी भरी पहाड़ियों पर पैदल ही घूमने निकल जाता। कभी किसी हरे पेड़ के नीचे शांति से घंटों बैठा रहता। तीसरे चौथे दिन हल्की बारिश होने लगी और मौसम ठंडा हो गया। अगले दिन बारिश थोड़ी तेज थी। मैं गर्म चाय का कप लेकर गैलरी में खड़ा होकर भीगती वादियों के सौंदर्य को निहारने लगा। अचानक बूंदों की सरगम के बीच किसी सुरीली आवाज ने कानों में रस घोल दिया। मैंने इधर उधर देखा। कोने वाले कमरे की गैलरी में एक लड़की खड़ी थी, वहीं गुनगुना रही थी एक पुराना रूमानी सा गीत। हल्के हरे रंग का कढ़ाई वाला सूट पहने वह खुद उन हसीन वादियों का एक हिस्सा लग रही थी। उसने हथेली गैलरी के बाहर फैला दी। उसकी हथेली पर बारिश की बूंदें सरगम बजाने लगी। हल्का सा कोहरा पेड़ों की फुनगियों पर उतर आया था और उस सुरमई शाम के रहस्यमयी परिवेश में वह बादलों से उतरी कोई परी सी लग रही थी, जो सबसे बेखबर अपने में मगन हो गुनगुनाती जा रही थी। मैं आंखें बंद कर उसके सुरों में खो सा गया। कितनी मीठी थी उसकी आवाज, जो बूंदों की सरगम पर बड़ा दिलकश रूमानी गीत गुनगुना रही थी। कुछ देर बाद उसका ध्यान मेरी तरफ गया तो वह झेप कर चुप हो गई। मैंने उसे कहा कि वह बहुत अच्छा गाती है, तो उसके नमकीन चेहरे पर बड़ी मीठी मुस्कुराहट आ गई। हम औपचारिक बातें करने लगे। पता चला वह अपनी माँ के साथ नैनीताल घूमने आई है, लेकिन आज उसकी माँ को बुखार लग रहा है, तो दोनों कमरे में ही थी। दूसरे दिन बारिश रुक गई। मैं जरा टहलने निकल ही रहा था कि अचानक वह सामने आई और पूछने लगी कि क्या मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। मेरे
हाँ कहने पर बोली कि माँ की दवाइयाँ और एक दो जरूरी चीजें लेनी है। तो क्या वो मेरे साथ चल सकती हैं? मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। हम मेघ में भीगी सड़कों पर चलते हुए नैनी झील के पार बने मार्केट में पहुंचे। उसने मेडिकल स्टोर से अपना सामान लिया और वापस आ गई। रास्ते में गरम-गरम भुट्टे सेक रहे थे। हम ठंडी वादियों में गरम भुट्टे खाते हुए धीमे कदमों से लौट रहे थे। जाने क्या कशिश थी उसमें, या वो उम्र ही ऐसी थी कि दिल बस मेरे हाथ से निकलता जा रहा था। शायद पहली नजर का प्यार हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये रास्ता कभी खत्म ही न हो और वो बस मेरे साथ उम्र भर उसी भीगी सड़क पर चलती रहे। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई। वह बूंदों की सरगम पर फिर गुनगुनाने लगी। उसका आसमानी दुपट्टा हवा से लहराकर मुझे छू जाता तो मन के साथ तन भी सिहर जाता। रात भर मेरे सपनों में एक नीला रंग आसमान से झर कर मेरे वजूद में समाता रहा। दूसरे दिन मैं मुक्तेश्वर निकल गया और देर हो जाने और तेज बारिश के कारण वहीं रुकना पड़ा। तीसरे दिन जब आया तो वह जा चुकी थी। मैं उसका फोन नंबर लेना भी भूल गया। उसी दिन रात में मैं भी लौट गया। बूंदों की सरगम में भीगी वो शाम मेरी पूरी उम्र पर हावी हो गई। आज भी जब भी बारिश होती है, ऐसा लगता है वो मेरे बहुत करीब ही कहीं एक रूमानी गीत गुनगुना रही हैं।